नमः शिवाय। नमः शिवाय। मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भगवान शिव जी को सावन मास में अभिषेक करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी की प्रार्थना करते हैं और अनेकों प्रकार के द्रव्य से शिव जी का अभिषेक सावन मास में संपन्न होता है। तो यदि हम भिन्न भिन्न द्रव्य से शिव जी का अभिषेक करेंगे तो हमें क्या फल मिलता है, इसी के बारे में शास्त्र में क्या क्या लिखा है, क्या क्या बताया है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। रुद्र अभिषेक जो होता है वो रुद्र अभिषेक हमारी विभिन्न कामनाओं की पूर्ति होने के लिए और विभिन्न कामनाओं की पूर्ति हेतु हम भगवान शिव जी को अभिषेक करते हैं। आमतौर पर हम भगवान को दूध से अभिषेक करवाते हैं या तो जल से अभिषेक करवाते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा है कि जलधारा शिव प्रिय, यानी भगवान शिव जी को जलधारा सबसे प्रिय है। तो हमेशा जल का ही अभिषेक तो 12 महीनों तक होता रहता है। कोई भी मंदिर में हम जाएंगे तो शिव जी के पिंडे के ऊपर एक अभिषेक पात्र वहां टांगा हुआ होता है और उसमें से एक एक बूंद पिंड के ऊपर 24 घंटे गिरता रहता है। तो अभिषेक हमेशा होता ही रहता है। तो उसमें से जल का अभिषेक होता रहता है। जहां जहां शिव जी का स्थान है वहां जल के बहुत सारे स्रोत है। तो जलधारा शिव प्रिया इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा है। तो यदि हम शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे शिव जी को तो हमें क्या मिलेगा? तो ऐसा वचन आता है, जलेन वृष्टि मापनोति व्याधि शांत्यै कुशोदकैहि। यदि वर्षा ऋतु है और वृष्टि नहीं हो रही, बारिश नहीं आती होगी, तो इसी के लिए जल से भगवान शिव जी को यदि हम अभिषेक करेंगे तो वृष्टि हो सकती है, ऐसा इसमें बताया है। पुराने जमाने में और अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं, किसान जो होते हैं वो हमेशा बारिश की राह देखते रहते हैं, क्योंकि उनको बीज बोना होता है तो इसी के लिए बारिश चाहिए। तो बारिश की राह देखते हैं, लेकिन कभी कभी कोई कोई साल ऐसा होता है कि बारिश नहीं आती। तो क्या करते हैं, गांव में जो शिव मंदिर होता है वो शिव मंदिर पूरा जल से भर देते हैं, यानी पूरी शिव पिंडी पानी में डुबो देते हैं। इतना पानी मंदिर में भरते हैं। तो किसी के मन में आएगा ऐसा ये क्यों करते हैं। मैंने एक किसान को कहीं पूछा था कि ये करने से क्या होता है, तो उन्होंने बोला यदि वृष्टि नहीं होगी तो हम ऐसा ही जल से यदि शिव मंदिर भर देंगे, शिव का गर्भगृह भर देंगे तो अपने आप वृष्टि हो जाती है। तो आज तक लोगों का मानना यही है और विश्वास है। तो हमेशा गांव में जहां खेती ज्यादा होती है वहां तो बारिश की आवश्यकता होती है। वहां यदि बारिश समय पे नहीं आई तो आज भी लोग श्रद्धा से शिव जी को जल का अभिषेक करवाते हैं। तो जल के अभिषेक करने से वृष्टि होती है और अच्छी वृष्टि होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और भी जल का अभिषेक करवाते समय उसी जल में यदि हम कुशा डालेंगे तो उसका फल अलग बताया है, व्याधि शांत्यै कुशोदकैहि। व्याधि शांत्यै कुशोदकैहि, यानी यदि हम कुश के जल से भगवान शिव जी को अभिषेक करेंगे
तो उससे हमारी कोई भी व्याधि होगी तो व्याधि की शांति हमें मिलेगी। यानी व्याधि से छुटकारा पाने के लिए जल में कुशा डाल के उसी कुशोदक से हम शिव जी को अभिषेक कर सकते हैं। तो जल से अभिषेक करने से वृष्टि होती है। जल में कुशा डाल के कुशोदक से अभिषेक करने से हमें हमारे असाध्य रोगों को शांत करने के लिए कुशोदक का अभिषेक होता है और उससे असाध्य रोग शांत होते हैं, ऐसा इसमें बताया है। तो कुशोदक से रुद्राभिषेक करें। आगे बताया है खाली हम दधी लेंगे और दधी से हम शिव जी को अभिषेक करेंगे तो क्या हमें मिलेगा। तो बताया दध्न्या च पशु कामाय श्रिया इक्षुरसेन च मध्वाज्येन धनार्थी स्यान् मुमुक्षु तीर्थवारिणः। दध्न्या च पशु कामाय यानी हमें भवन की कोई कामना हो, वाहन की कोई कामना हो, इसीलिए दही से रुद्र का अभिषेक होना उचित है। बहुत लोगों की इच्छा रहती है हमें कोई घर मिले, हमें कोई वास्तु मिले, हमें कोई भवन मिले, तो अच्छी जगह रहने के लिए हमें प्राप्त होनी चाहिए। तो दधी से हम शिव जी को रुद्राभिषेक कर सकते हैं। यदि किसी के मन में होगा कि हमें अच्छा वाहन सौख्य मिलना चाहिए, वाहन मिलना चाहिए, तो वाहन के लिए भी दधी से रुद्र अभिषेक करना उचित होता है, दही से रुद्र अभिषेक करना उचित होता है। यदि किसी के मन में आएगा कि हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होनी चाहिए, तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इक्षु रस ही, इक्षु यानी गन्ना, तो गन्ने के रस से रुद्र अभिषेक यदि हम करेंगे तो हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो गन्ने का रस तो 12 महीने मिलता रहता है, कभी भी गन्ने का रस हम ला सकते हैं और उसी से रुद्र अभिषेक हम कर सकते हैं। तो गन्ने के रस का अभिषेक करने से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दधी का अभिषेक करने से हमें सुख की, उसमें भी वाहन सौख्य और भवन का सौख्य प्राप्त हो जाता है। और यदि हम गंगा का जल लाएंगे, यदि हम नर्मदा का जल लाएंगे, गोदावरी का जल लाएंगे, किसी भी पवित्र सरोवर का जल लाएंगे और उसी पवित्र तीर्थ जल से यदि हम रुद्र अभिषेक करेंगे तो उसका फल बताया है मुमुक्षु तीर्थवारिणः, यानी ऐसे तीर्थ जल से रुद्र अभिषेक करने से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो देखो इस श्लोक में आया है दध्न्या च पशु कामाय, दधि का अभिषेक पशु कामाय, श्रिया इक्षु रसेन च, इक्षु रस से अभिषेक करने से, गन्ने का रस से अभिषेक करने से लक्ष्मी प्राप्ति, मध्वाज्येन धनार्थी, यदि हम शहद से अभिषेक करेंगे, शहद जो होता है ना हनी, उससे हम अभिषेक करेंगे तो उससे हमें धन प्राप्ति हो जाती है। और आज्येन यानी घी से हम अभिषेक करेंगे तो भी हमें धन मिलता है। और तो मध्वाज्येन धनार्थी स्यान् मुमुक्षुः तीर्थवारिणः, और यदि हमें मोक्ष चाहिए तो तीर्थ जल से भगवान शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। तो पुत्र प्राप्ति होने के लिए, संतान सुख प्राप्ति होने के लिए दुग्ध से अभिषेक करे, और यदि संतान हो जाए, अच्छी संतान हो जाए, तो इसी के लिए भी गो दुग्ध का अभिषेक बहुत अच्छा बताया है। अभिषेक करने के लिए जो दूध हम लेंगे वो भी गौ माता का यदि हम लेंगे तो वो सबसे बढ़िया कहते हैं। और गौ माता के दूध से, और वो भी गौ माता हमारी देशी गौ माता
यानी हिंदुस्तानी गौ माता, जर्सी गाय नहीं, तो उसी गौ माता का, कामधेनु के दूध का यदि हम अभिषेक करेंगे तो हमें संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। और रुद्राभिषेक से योग्य और उचित संतान हमें प्राप्त हो जाता है, और वो भी संतान विद्वान संतान की प्राप्ति हो जाती है। यानी बुद्धिमान संतति हमें प्राप्त हो सकती है यदि हम गौ माता के दूध से हम रुद्र को अभिषेक करेंगे। यदि हमें कभी बुखार आया हो, कभी ज्वर आया हो, तो ज्वर की शांति के लिए और बुखार के शांति के लिए शीतल जल से रुद्र अभिषेक करना चाहिए। यदि हमें बुखार आया हो, यदि कोई ज्वर आया हो, तो किसी मंदिर में पंडित जी को कहना चाहिए कि ये मेरा नाम है, ये मेरा गोत्र है, ये इसका उच्चारण करके शीतल जल से, शुद्ध जल से आप रुद्र अभिषेक मेरे लिए करें। तो शुद्ध जल से, शीतल जल से अभिषेक करने से, या तो गंगा जल से अभिषेक करने से ज्वर की शांति हो जाती है। गंगा जल तो सभी से उचित जल होता है, वो शीतल भी होता है, और उसके अभिषेक से भी ज्वर की शांति हो जाती है। यदि हमें रुद्र नहीं आता, कोई महिम्न स्तोत्र नहीं आता, और हम चाहते हैं कि रुद्र का अभिषेक मुझे करना चाहिए, करने की इच्छा तो मन में है, लेकिन कोई मंत्र नहीं आता, कैसे अभिषेक करें? और किसी को बुलाएंगे पंडित जी को, तो पंडित जी को भी समय नहीं है, या तो किसी मंदिर में पंडित जी नहीं है, तो पंडित जी हमारे घर में भी आ नहीं सकते, तो हम कैसे रुद्र अभिषेक करें? तो इसी के लिए भगवान शिव जी के सहस्र नाम अनेकों आए हैं। उसमें से कोई भी सहस्र नामावली का पाठ करते करते, उस नामों का उच्चारण करते हुए घृत से, घृत की धारा से रुद्र अभिषेक हम यदि करेंगे तो हमारा रुद्र अभिषेक संपन्न हो सकता है। या तो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय ऐसा बोलते बोलते भी जल डालेंगे तो भी रुद्र अभिषेक संपन्न होता है। लेकिन नामावली का उच्चारण करते करते यदि हम घृत यानी घी का अभिषेक करेंगे, घी की धारा से, या तो कोई चम्मच से हम एक एक नाम से शिवजी के पिंडी के ऊपर घी डालते रहेंगे, और घी से हम यदि रुद्र अभिषेक, और वो भी शिवजी के नाम पठन करते हुए हम यदि रुद्र अभिषेक करेंगे तो उसका फल बताया है, हमारी वंश की वृद्धि हो जाती है। और यदि कोई प्रमेह नामक का रोग है तो उसी के शांति के लिए भी दुग्ध अभिषेक किया जाता है। तो सहस्र नामों से भी अभिषेक हम कर सकते हैं। मेरे इस YouTube के ऊपर यदि हम मेरा नाम डालेंगे मंदार खड़दकर और शिव सहस्र नामावली ऐसा डालेंगे तो बहुत सारी श्रेष्ठ ऐसी शिव सहस्र नामावली मैंने रिकॉर्ड करके उसका वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड किया है। वो सहस्र नामावली भी आप वो ट्रैक लगा के आप शिवजी को घी का अभिषेक कर सकते हैं और मेरे साथ आप नाम दोहरा सकते हैं। तो नमः शिवाय से अभिषेक होगा, शिव नामावली से अभिषेक होगा, शिव नामावली से जल से अभिषेक होगा, और शिव नामावली से घी का भी अभिषेक हो सकता है। और शिव नामावली से यदि हम घी का अभिषेक करेंगे तो हमारा वंश विस्तार हो सकता है, वंश वृद्धि हो सकती है। यदि हम शक्कर से अभिषेक करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? शक्कर से अभिषेक करने से जड़ बुद्धि वाला भी विद्वान हो सकता है। यानी बुद्धि में कोई जाड्य आया है, कोई समझ में नहीं आता, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे, कोई हम सीखते हैं तो ध्यान में नहीं रहता, बुद्धि की यदि कोई भी समस्या होगी तो हम शक्कर से जरूर भगवान शिव जी को अभिषेक करेंगे
तो शक्कर के अभिषेक करने से हमें अच्छी बुद्धि प्राप्त हो सकती है। यहाँ तो कहा है कि जड़ बुद्धि भी विद्वान बुद्धि हो जाएगी, जड़ बुद्धि वाला मानव विद्वान मानव कहलाएगा, ऐसा फल बताया है। तेल से भी हम अभिषेक कर सकते हैं। उस तेल में हम तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं और भी सरसों के तेल का अभिषेक कर सकते हैं। अलग अलग तेल से अभिषेक करेंगे तो उसका अलग अलग फल बताया है। जैसे कि यदि शनि महाराज की कोई पीड़ा होगी और राहु केतु की यदि कोई पीड़ा होगी तो हमें तिल के तेल से अभिषेक करना चाहिए। और भी हमें यदि शत्रु ज्यादा है, बाहर वाले भी शत्रु और भीतर वाले भी शत्रु ज्यादा है और शत्रुओं से हमेशा पीड़ा रहती है, तो सरसों के तेल का अभिषेक उचित होता है। यदि हम शिव जी को सरसों के तेल का अभिषेक करेंगे तो हमारे सभी शत्रु भीतर के और बाहर के पराजित हो सकते हैं। यदि हम शहद से अभिषेक करेंगे तो शहद द्वारा अभिषेक करने से हमारा यक्ष्मा तपेदिक दूर हो जाता है, राज यक्ष्मा दूर हो सकती है। और भी यदि हमें कोई पातकों की समस्या है, हमारे पातक नष्ट होने के लिए, हमारे पाप सभी धुल जाए, हम पापों से मुक्त हो जाए, ऐसी यदि कामना होगी तो भी शहद से रुद्र अभिषेक करना उचित होता है। गाय के दूध से अभिषेक करने से या तो गौ माता के शुद्ध घी से अभिषेक करने से हमें आरोग्य की प्राप्ति हो सकती है। यदि हमें संतान का सुख चाहिए, संतान चाहिए, तो संतान के लिए शक्कर मिश्रित जल से भी स्नान करना उचित होता है। तो देखो, गो दुग्ध का बड़ा महत्व है, घी का बड़ा महत्व है, शहद का बड़ा महत्व है, सरसों का तेल का बड़ा महत्व है। अलग अलग द्रव्य का अलग अलग फल हमें यहाँ कहा है शास्त्रों में। तो जो हमारी कामना रहेगी उसी से हम यदि संकल्प पूर्वक अभिषेक करेंगे, क्योंकि अभिषेक करने से पहले उसका संकल्प होना जरूरी होता है, क्योंकि संकल्प बिना संकल्प यदि हम कर्म करेंगे तो उसका फल हमें नहीं मिलने वाला। तो उचित है संकल्प करेंगे और संकल्प करके कौन से द्रव्य से, कौन से मंत्र से और कितनी बार जाप करने से हम अभिषेक करेंगे, ये सभी हमें संकल्प में बोलना जरूरी है। और उसी का उच्चारण करके यदि हम अभिषेक करेंगे तो हमें उसी का अच्छा फल मिलेगा। और भी देखो, ऐसे अभिषेक साधारण रूप से हम जल से तो अभिषेक कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि जलधारा शिव प्रिया, जल तो शिव जी को प्रिय होता है, कभी भी हम जल से अभिषेक कर सकते हैं। परंतु विशेष अवसर जिसमें सोमवार है, प्रदोष है, शिवरात्र है, ये हर मास में, सोमवार तो हर हफ्ते आता है और प्रदोष जो होता है वो मास में 2 बार आती है और शिवरात्र हर मास में 1 बार आती है। तो कोई भी शिवरात्रि के दिन, कोई भी सोमवार के दिन, कोई भी प्रदोष के दिन यानी पर्व के दिन मंत्र और दुग्ध से विशेष रूप से यदि हम अभिषेक करेंगे तो शिव जी के द्वारा हमारे सभी कामनाओं की पूर्ति हो सकती है। शिव जी को विशेष प्रिय है अभिषेक, तो हम पर्व के दिन यदि करेंगे तो उसका हमें ज्यादा पुण्य मिलने वाला है। तो हमेशा ध्यान में रखें, आर्द्रा नक्षत्र के ऊपर हम शिव जी की पूजा कर सकते हैं। जब आर्द्रा नक्षत्र होगा पंचांग में तो हम शिव जी की पूजा कर सकते हैं, शिव जी को अभिषेक कर सकते हैं। यदि सोमवार का दिन है
तो शिव जी की पूजा कर सकते हैं, शिव जी को अभिषेक कर सकते हैं। और भी यदि प्रदोष हो, यदि शिवरात्र हो, तो भी हम शिव जी का पूजन कर सकते हैं, शिव जी का अर्चन कर सकते हैं। यदि हमें शिव जी की विशेष पूजा करनी होगी तो दूध से, दही से, घृत यानी घी से और शहद से हम, या तो चीनी से अलग अलग या सबको मिलाकर पंचामृत बना के भी, उसी पंचामृत से भी हम अभिषेक कर सकते हैं। और यदि हम पंचामृत से अभिषेक करेंगे तो सभी फल और सभी द्रव्य इसमें आ जाता है और सभी फलों के हमें प्राप्ति हो सकती है। कोई तंत्र में ऐसे बताते हैं, लोग कहते हैं रोग निवारण हेतु अन्य विभिन्न वस्तुओं से भी अभिषेक करने का विधान तंत्र ग्रंथ में आता है। जैसे कि विविध द्रव्यों से शिवजी का विधिवत अभिषेक करने पर अभीष्ट कामना की पूर्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। किसी भी पुराने नियमित रूप से पूजे जाने वाले शिवलिंग का अभिषेक बहुत ही उत्तम फल देता है। यानी क्या कि कोई पुराना मंदिर हो, बहुत साल से, शतकों से हम यदि शिवजी की पूजा हमेशा चलती आ रही है, तो ऐसे मंदिर में जाके ऐसे शिवलिंग के ऊपर यदि हम अभिषेक करेंगे तो उसका हमें ज्यादा फल मिलेगा। या तो हमारे पुरखों द्वारा हमारे घर में पूजा चलती आ रही है शिव जी की, ऐसा पुराना शिवलिंग हो जिसकी हमेशा बहुत सालों से हम पूजा करते आ रहे हैं, तो ऐसे शिवलिंगों को अभिषेक करने से हमें उत्तम फल मिलता है। यदि नया कोई शिवलिंग होगा तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके, अग्निउत्तारण करके और उसमें शिव जी का ध्यान करने के बाद उसकी पूजा और अभिषेक होता है। आजकल लोग लाते हैं बहुत श्रद्धा से और बहुत जगह पे मिलते भी है। कोई स्फटिक का लिंग लाता है, कोई नर्मदेश्वर का लिंग लाता है, कोई पाषाण लिंग लाता है, कोई पारद शिवलिंग लाता है। बहुत सारे लिंग होते हैं और वो शिव जी की पिंडी लाते हैं घर में, लेकिन उसकी तो प्राण प्रतिष्ठा विधिवत रूप से करनी पड़ती है और प्राण प्रतिष्ठा और अग्निउत्तारण का संस्कार करने के बाद भी हम उसकी पूजा करके अभिषेक कर सकते हैं। यदि हमारे पास कोई भी शिव की पिंडी नहीं हो, शिवलिंग नहीं हो, तो हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी में पानी डाल के मिट्टी से हम शिवलिंग बना सकते हैं और मिट्टी के शिवलिंग को पार्थिव शिवलिंग बोलते हैं। तो उसी पार्थिव लिंग का हम पूजा कर सकते हैं और पुष्प से कोई द्रव्य छिड़काते हुए उसको अभिषेक कर सकते हैं। उसका भी चमत्कारिक हमें लाभ मिलता है और बहुत शीघ्र शुभ परिणाम हमें प्राप्त हो जाता है। तो रुद्राभिषेक का बहुत ही शीघ्र फल हमें प्राप्त होता है, क्योंकि शिवजी तो भोले हैं, भोलेनाथ है, तो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया पर्व के दिन, तो उसमें कुछ तिथियां ही बताई है, जैसे कि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी, अमावस्या, ये तो कृष्ण पक्ष में आती है, उसमें हम अभिषेक कर सकते हैं। या तो शुक्ल पक्ष में द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, नवमी, द्वादशी, त्रयोदशी, इन तिथियों में शुक्ल पक्ष में अभिषेक करने से हमें सुख, समृद्धि, संतान प्राप्ति एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है। तो इन तिथियों के ऊपर शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में अभिषेक करने के लिए वो तिथि बेहतर है। यदि हमें कोई कुंडली में, हमारे जन्म कुंडली में काल सर्प योग हो, कोई गृह क्लेश हो, घर में कोई बाधा हो, हमारे व्यापार में कोई नुकसान हो रहा हो, शिक्षा में कोई रुकावट हो,
सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए रुद्र अभिषेक करना उचित होता है। या तो साल में ऐसा नियम बनाओ कि हर साल में हम सावन मास में या तो कार्तिक मास में या तो हर साल मास में एक बार जरूर हम रुद्र अभिषेक करेंगे और किसी पंडित जी को हम बुलाएंगे, उनके मुख से हम रुद्र श्रवण करेंगे और रुद्र पंडित जी के द्वारा ही रुद्र बोलते हुए उनके हाथ से ही हमारे लिए हम यदि अभिषेक करेंगे तो उसका फल हमें ज्यादा मिलता है। क्योंकि सभी को तो रुद्र नहीं आता, रुद्र का उच्चारण नहीं आता, तो पंडित जी हर गांव में होते हैं, तो किसी अच्छे पंडित जी को बुलाए और उनके द्वारा शास्त्र समझकर उसकी पूजा करना उचित होता है, तो उसका भी फल हमें अच्छा मिलता है। किसी कामना से ही हम रुद्र अभिषेक करेंगे तो कामनाओं की पूर्ति होती है, और शिव जी तो आद्य गुरु है, वो मोक्ष देने वाले हैं, तो हमें अध्यात्म में भी ऊंचाई प्राप्त हो सकती है। रुद्र हमेशा सभी का कल्याण करने वाले भगवान है, उनको महादेव बोलते हैं और सभी की मनोकामना वो पूरी करते हैं, इसीलिए तो वो महादेव कहलाते हैं। प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी, अमावस्या और शुक्ल पक्ष की द्वितीया, नवमी के दिन भगवान शिव माता गौरी के साथ होते हैं। इसी तिथि में रुद्राभिषेक करने से हमें सुख समृद्धि उपलब्ध होती है, क्योंकि इन तिथियों में भगवान शिव जी अपनी पत्नी गौरी के साथ रहते हैं। तो इसीलिए यही तिथियों के ऊपर हम यदि अभिषेक करेंगे तो हमें सुख मिलने वाला है, क्योंकि शिव जी ही सुख में है। यदि हम कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में, एकादशी तथा शुक्ल पक्ष की पंचमी, द्वादशी तिथियों में भगवान शंकर का अभिषेक करेंगे तो इन तिथियों में भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान रहते हैं और उनकी अनुकंपा से सभी विश्व में आनंद मंगल होता है। तो इसीलिए इन तिथियों में अभिषेक करें। और भी कृष्ण पक्ष की पंचमी, द्वादशी तथा शुक्ल पक्ष की षष्ठी, त्रयोदशी तिथियों में महादेव अपना वाहन नंदी पर सवार होकर संपूर्ण विश्व में भ्रमण करते रहते हैं, और इन तिथियों में यदि हम अब रुद्र अभिषेक करेंगे तो हमारा अभीष्ट सिद्ध हो जाता है, हमें अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी और चतुर्थी तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और पूर्णिमा के दिन भगवान महाकाल श्मशान में समाधिस्थ रहते हैं। अतएव इन तिथियों में किसी कामना की पूर्ति के लिए किए जाने वाले रुद्र अभिषेक जो होते हैं, रुद्र अभिषेक में आवाहन करने पर भगवान शिव जी की पूर्णिमा के दिन, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और पूर्णिमा तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी, चतुर्दशी, इन दिनों में महाकाल श्मशान में समाधिस्थ होते हैं, और उन तिथियों के ऊपर हम शिव जी को आवाहन करेंगे तो उनकी साधना भंग हो जाती है, तो इन तिथियों में अभिषेक नहीं करते। और कृष्ण पक्ष की द्वितीया, नवमी तथा शुक्ल पक्ष की तृतीया, दशमी में महादेव देवताओं की सभा में उनकी समस्याएं सुनते हैं। इन तिथियों में सकाम अनुष्ठान करने पर संताप या दुख हमें हो सकता है, इसीलिए इन तिथियों में अभिषेक नहीं करना चाहिए। यदि कोई कामना हो तो, और भी हर रोज हम पूजा अभिषेक करते रहते हैं तो उनके लिए ये नियम नहीं है, लेकिन किसी कामना के लिए हम यदि अभिषेक कर रहे हैं तो तिथि पंचांग देखकर अभिषेक करना चाहिए। इसीलिए मैं बता रहा हूँ,
वैसे तो सावन मास में कोई भी दिन हम अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि सावन मास तो पूरा पवित्र मास होता है और सावन मास शिव जी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, उनका पसंदीदा महीना है। तो कोई भी दिन और कोई भी समय हम कोई भी अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन यदि हमें कोई अलग सी कामना रहेगी तो तिथि और पंचांग का विचार करके ही हमें अभिषेक करना चाहिए। कृष्ण पक्ष की तृतीया, दशमी तथा शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, एकादशी में सदाशिव जी क्रीड़ारत रहते हैं, तो इन तिथियों में भी अभिषेक नहीं होता। कृष्ण पक्ष की षष्ठी, त्रयोदशी तथा शुक्ल पक्ष की सप्तमी, चतुर्दशी में रुद्रदेव भोजन करते हैं, तो इन तिथियों में भी कामनिक अभिषेक नहीं होता। लेकिन ज्योतिर्लिंग एवं तीर्थ स्थान, शिव जी का मंदिर, या तो शिव जी का शिवरात्रि, प्रदोष और पूरा श्रावण मास, सोमवार आदि पर्वों में शिव जी का वास विचार किए बिना हम अभिषेक कर सकते हैं। इन तिथियों का कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं। किसी हम शिव जी के मंदिर में जाएंगे, तीर्थ क्षेत्र में जाएंगे, या तो हमारे घर हर दिन पूजा जिस शिवलिंग की होती है उसी के लिए हम अभिषेक कर रहे हो, तो कोई मुहूर्त का विचार करने की आवश्यकता नहीं, कोई पंचांग का, तिथियों का कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं। हम कभी भी उनको अभिषेक करवा सकते हैं। कभी भी हम यदि अभिषेक रुद्र शिवलिंग के ऊपर करेंगे तो आशुतोष भगवान हमें शीघ्र प्रसन्न हो सकते हैं और हर एक साधक को कृपा पात्र बना सकते हैं और उनकी सभी समस्याएं समाप्त हो सकती है। अतः हम रुद्र अभिषेक का जरूर विचार करें। रुद्र अभिषेक से सभी पापों का नाश शिवजी की कृपा से हो सकता है। पुराणों में ऐसा कहा है कि स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, उन्होंने कहा है कि जब हम अभिषेक करते हैं तो स्वयं साक्षात महादेव उस अभिषेक को ग्रहण करते हैं। तो शिव जी का अभिषेक स्वयं ब्रह्मा जी भी करते हैं, स्वयं नारायण भी, विष्णु भी करते हैं, और सभी देव और देवता सभी शिव जी की पूजा करके उनका अभिषेक करते हैं। और सभी देवता हमें कहते हैं कि हम जब अभिषेक करते हैं तो स्वयं शिव जी हमारा अभिषेक का स्वीकार करते हैं और हमारा कल्याण करते हैं। आगे वाले वीडियो में इससे आगे की जानकारी हम जरूर लेंगे। इस चैनल को जुड़ते रहे, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने यह चैनल सब्सक्राइब किया है उनको बहुत मन से धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो आपको अच्छे लगे तो शेयर करते रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और ऐसे ही चैनल को जुड़ते रहो और सभी को शिव जी की कृपा प्राप्त हो जाए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।